हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस चैनल पर। आज इस वीडियो में जो बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया जो मॉडल सेट है उसका अब सब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। ऑब्जेक्टिव बन रहा है, ठीक है, उसको हम बना देंगे। ऑब्जेक्टिव तो सब इजी है, उसमें तो बन जाएगा, ठीक है, पूरा 100 नंबर आप बना ही लोगे आई होप। लेकिन उसमें कुछ एक्सप्लेनेशन है तो उसको अगले वीडियो में डालेंगे, ठीक है। लेकिन अब सब्जेक्टिव भी देखते चलते हैं, साथ में दोनों को लेते चलेंगे, ठीक है। तो इसी में का जो 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन है और सब्जेक्टिव का उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है कि दो बिंदु 1 है, -1 3 है और 2 -4 5 को मिलाने वाली रेखाखंड की दिक् कोसाइन यानी डायरेक्शन कोसाइन यानी पॉइंट दिया हुआ है। दो गो पॉइंट है, पॉइंट मान लीजिए इसको P1 -1 और 3 है, ठीक है, पॉइंट है। हमको निकालना क्या है, डायरेक्शन कोसाइन यानी दिक् कोसाइन को हम क्या कहते हैं, दिक् कोजियर है, दिक् कोसाइन है, इसको कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन निकालना है आपको। दो गो पॉइंट दिया हुआ है और दोनों का दिक् कोसाइन निकालना यानी डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो हम देख लेते हैं दिया हुआ है या फिर मान लेते हैं, माना कि हम इसको मान लेते हैं पॉइंट, कुछ पॉइंट मान के चलेंगे, जैसे ए और बी भी मान सकते हैं, पी क्यू भी मान सकते हैं, ठीक है। तो पी लेके चल रहा है तो मान लेते हैं कि पॉइंट पी ये है और पॉइंट क्यू 2 -4 और 5 है, ठीक है। अब देखिए डायरेक्शन कोसाइन निकालने का फॉर्मूला होता क्या है, पहले उसको समझ लेते हैं, उसके बाद आप डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। इसका फॉर्मूला निकालने के लिए होता है x2 - x1 बटा, अगर यहाँ पी क्यू लिखे हैं तो बटा में पी क्यू लिखेंगे, और नहीं तो अगर ए बी लिखते तो यहाँ भी ए बी लिखते, ठीक है। तो पी क्यू माने है तो पी क्यू, ठीक है। और उसके बाद कितना, उसके बाद हो जाता है, अब x2 हो गया, अब y2 - y1 बटा कितना बराबर देना, सॉरी, इसका पी क्यू, यहाँ कितना हो जाएगा z2 - z1 बटा पी क्यू, ठीक है। अब देखिए क्या है यहाँ पी क्यू क्या है, यहाँ पर x2 x1 पहले इसमें हम लिख लेते हैं। इसमें जो दिया हुआ है क्या है, दिया हुआ है कितना है, x1 लिख लेंगे, y1 लिख लेंगे और z1 लिख लेंगे। तो कहाँ है, पहला वाला के x1, दूसरा वाला y1 और z1। तो x1 y1 और z1 सब दिया हुआ है, 1 है, -1 है और 3 है, ठीक है। ये x2 y2 और z2 दिया हुआ है। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ 2 है और y2 कितना है, -4 है, यहाँ 5 है। तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए हमको ये चीज़ पता होना चाहिए क्या है। तो यहाँ देखेंगे कि पी क्यू के आखिर होता क्या है। तो पी क्यू का फॉर्मूला होता है, जैसे आप दो बिंदु को दूरी सूत्र जानते हैं कि दूरी सूत्र क्या होता है, उसी हिसाब से ही समझिए कि दूरी सूत्र के, बशर्ते अब 2 की जगह 3 की जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। यहाँ पी क्यू कहने का मतलब है कि आपको ये निकालना होगा। तो देखिए डायरेक्शन कोसाइन है तो हमको तो पी क्यू चाहिए, तो हमको इससे पी क्यू निकालेंगे, तब पी क्यू बराबर क्या आ जाएगा, √अंडर x2 - x1। तो इससे x2 पता चल रहा है कितना है, 2 है, -1 का होल स्क्वायर प्लस फिर -4 और +1 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, इससे इसमें घटाएंगे तो 5 -3 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, यहाँ 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ -3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अब इसको स्क्वायर करते हैं, इसका 1 हो जाएगा और इसका 9 और इसका 4, टोटल हो जाएगा √15। यानी पी क्यू का वैल्यू कितना आया, √15। बस हो गया, अब यहाँ पर रख देंगे। तो हम जानते हैं कि डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है, इसको हम मिटा देते हैं ये फॉर्मूला, अब इसी पर हम रख के बनाएंगे। तो डायरेक्शन यहाँ से लिख दीजिएगा आप, डायरेक्शन कोसाइन बराबर ये होता है, ये फॉर्मूला आपको लिखना होगा। इसके बाद अब देखिए, अब बैठा देते हैं, x2 का वैल्यू कितना है,
x2 का वैल्यू 2 है, माइनस x1 का वैल्यू कितना है 1, अब pq का वैल्यू कितना है √15, कॉमा अब y2 -4 और y1 माइनस, तो यहाँ माइनस है वहाँ भी माइनस, तो +1 हो जाएगा बटा √15। अब इसको देखिए Z2 कितना है 5 और Z1 कितना है 3, तो 3 अब बटा √15। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो कितना 1 बटा √15 -3 बटा √15 और यहाँ 2 बटा √15। तो यही आपका डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा। डायरेक्शन कोसाइन मतलब LMN, ठीक है। अगर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि L बराबर 1 बटा √15, M बराबर -3 बटा √15 और N बराबर 2 बटा √15, ऐसे भी लिख सकते हैं। नहीं तो आप डायरेक्शन कोसाइन निकालें या दिक् कोसाइन निकालना है तो डायरेक्ट यही आपका आंसर हो जाए, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए हम i बराबर लेते हैं, आपको क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे लिया और समाकलन कीजिए, तो उसमें इसका मतलब है कि i बराबर आपको लेना है। इंटीग्रेशन में जो भी क्वेश्चन होगा उसको i बराबर लेकर ही बनाइएगा, ठीक है। अब देखिए कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को। इसको चाहे आप तो इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं कर सकते, जैसे -cos √100x, नहीं ऐसे नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ रूट है, तो रूट का भी तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होता है, तो ऐसे नहीं कर सकते हैं। देखिए तो आप इसको u इंटू वी पर भी नहीं तोड़ सकते, तो क्या इसको मैनेज करना होता है। देखिए कैसे मैनेज करें। यहाँ अगर √x बटा √x लिख सकते हैं, और ऊपर कितना है sin √x dx। अब पूछिएगा ऐसा क्यों किया है, देखिए बताते हैं। इसको अगर इसको मानिएगा तो क्या आ जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा 1 बटा 2√x है। तो रूट को काटने के लिए कुछ तो चाहिए, लेकिन यहाँ कुछ था ही नहीं, तो अपना से रूट लगा दिए और मैनेज कर दिए, फिर काटेंगे तो वही चीज़ हो जाए। चलिए ठीक है, अब यहाँ से हम लेट मानते हैं, देखते हैं कि इसका थीटा जो ये मानने पर ये आ रहा है, तो चलिए माना कि या फिर लेट √x = t। अब डिफरेंशिएट बोथ साइड, इसको कहिएगा तो 1 बटा 2√x dx बराबर dt। तो dx = कितना आ जाएगा 2√x और dt, ठीक है। इंटीग्रेट, अब देखिए इस रूट के जगह पर वैल्यू रखना है, कितना t, कितना आया है t आया है, कितना t, ठीक है। और साइन √x का वैल्यू कितना है t। अब बटा इसके जगह पर नहीं रखना है, क्यों नहीं रखना है, क्योंकि इसको तो हमको काटना ना है, इसलिए इसको हम नहीं रखेंगे। चूंकि हमको इसको काटना है इसलिए हम यहाँ पर नहीं रखेंगे, तो चूंकि यहाँ पर भी √x का वैल्यू कितना है t है, तो हम इसको नहीं रखेंगे। क्यों नहीं, देखिए हम बताते हैं। dx का वैल्यू कितना दिया हुआ है हमारा 2√x dt। अगर मान लीजिए कि यहाँ अगर हम t रख देंगे, मान लीजिए कि आप कहेंगे कि चलिए यहाँ सब जगह रखे तो यहाँ पर भी तो रखना है, तो मान लीजिए हम t रख दिए, तब बताइए यहाँ t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो t ही सब दिखना चाहिए। तो √x का कहाँ होगा, इसमें x वाला है नहीं है, इसीलिए हम जान रहे हैं कि √x है, तो इसके वैल्यू को नहीं रखेंगे। क्योंकि हम जानते हैं ये ऊपर है नीचे है तो दोनों कट जाएगा, तो आसानी से सॉल्व कर लेंगे, तो इसीलिए इसको हम नहीं रखेंगे इसका वैल्यू। चूंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे तो कट जाएगा और t में सब आ गया, तो यहाँ से काम आसान, इसलिए हम इसको नहीं काट दिए। अब बचा कितना 2 है, तो 2 को बाहर कर लीजिए, इंटीग्रेट ऑफ t साइन t dt। इस प्रकार से अब u इंटू v पर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा। अब देखिए आई लेट के हिसाब से चलते हैं, ILATE, इतना तो आप जानते हैं। I मतलब इन्वर्स फंक्शन, इन्वर्स, L मतलब लॉग, A मतलब अलजेब्रा, T मतलब ट्रिगो, E मतलब एक्सपोनेंशियल, इतना जानते हैं। तो जो पहले होता है वो हमारा क्या होता है u होता है, और u इंटू वी का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, यहाँ पर हम लिख देते हैं इतना। आप u इंटू वी का फॉर्मूला होता है
इंटीग्रेट ऑफ u इंटू भी dx अगर रहा है तो इंटीग्रेट निकाल लेते हैं किसको, u को, इंटीग्रेट करते हैं vx को, माइनस अब जिसको निकाले हैं उसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे और फिर इंटीग्रेट करेंगे vx dx इसके रिस्पेक्ट में। ये होता है u इंटू वी का फॉर्मूला। u को बाहर, v को अगेन इंटीग्रेट माइनस इंटीग्रेट डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर u को जिसको बाहर निकाले और फिर अगेन वही इंटीग्रेट vx। तो अब देखिए जो हमारा ये पहला वाला इसको हम u होगा, ये v होगा। चूंकि ट्रियो किसके बाद आ रहा है, अलजेब्रा के बाद, और t क्या है, एक अल्जेब्रिक नम, t हो गया, x हो गया, z हो गया, ये सब क्या है, एक अलजेब्रा है, लेकिन t है तो ट्रियो बाद में आ रहा है, तो हमारा v कितना हो जाएगा ये। तो चलिए अब इसको u इंटू v पर हम तोड़ देते हैं। 2 है कांस्टेंट, सबके लिए निकाल लीजिए। किसको निकालेंगे बाहर, t को, तो t को निकालेंगे, इंटीग्रेट करेंगे साइन t dt माइनस डिफ्रेंशिएट, अब इसके बाद t को निकालना है तो डिफ्रेंशिएट करना है dt के रिस्पेक्ट में। अब देखिए यहाँ x दिए हुए हैं, t जिसके रिस्पेक्ट में रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में करेंगे। यहाँ t का रिस्पेक्ट चल रहा है तो t में x रहता तो यहाँ x लेते, ठीक है। तो इससे आप कंफ्यूज नहीं है कि यहाँ dx दिया हुआ है, यहाँ हम t क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ सब t में है, x में होता तो हम x लिखते। इंटीग्रेट अब जिसको किया है फिर उसी को अगेन dt dt इंटीग्रेट dt 2 इंटू t इंटू, अब साइन का इंटीग्रेट क्या हो जाएगा, माइनस कॉस t, कॉस t माइनस dt बटा dt 1 होता है तो 1, डिफरेंशिएट इसको इंटीग्रेट करें तो माइनस कॉस t dt, ठीक है। 2 इंटू ये कितना आ जाएगा, माइनस t कॉस t माइनस, देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेट कॉस t dt। एक बार और करना है, कर लेते हैं। 2 इंटू माइनस टी कॉस t, ये कितना आ जाएगा, साइन का कॉस का इंटीग्रेट करते हैं तो यहाँ इस प्रकार से, इसको यहाँ प्लस है तो प्लस, यहाँ कितना होगा साइन t प्लस c, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, t का वैल्यू कितना हम लिखे हैं यहाँ पर, जब सब चीज़ सॉल्व हो जाएगा तो अंतिम में t का वैल्यू रख देंगे। तो दो से आपको गुना पूरा करना है तो कर लीजिए, नहीं तो बाहर ही रखना है तो बाहर भी छोड़ सकते। t का रूट अंडर x कॉस रूट अंडर x प्लस साइन t का वैल्यू रूट अंडर x प्लस c, यही आपका आंसर हो जाएगा। नहीं तो 2 से आपको गुना करना है तो 2 से गुना करके भी वैसे भी आंसर होगा, ठीक है। तो अंत में जो हमारा सॉल्व करके आया है t में, तो हम लोग को t का वैल्यू x रख दी, ठीक है। तो इस प्रकार इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अब इस क्वेश्चन को देखिए क्या है, इसमें क्वेश्चन है साइन क्यूब एक्स का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। इस प्रकार के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए क्या, इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से बना सकते हैं और दोनों का आंसर अलग है और दोनों सही है। कैसे, देखिए पहले इसको हम सिंपल तरीका से बनाते हैं, और नहीं तो एक बार फॉर्मूला रख के बताएं। देखिए साइन क्यूब को साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स लिख सकते हैं, ठीक है, dx। अब साइन स्क्वायर का कितना फॉर्मूला आता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, इंटू साइन एक्स dx। अब देखिए कॉस को मानने पर क्या आ रहा है, साइन आ रहा है, तो ठीक है हम मान लेते हैं, माना कि कॉस एक्स इक्वल टू टी, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड, तो कितना आ जाएगा, इसको करेंगे तो माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी, तो डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस डी टी बटा साइन एक्स। अगेन इसको हम रख देंगे यहाँ, ये क्वेश्चन 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स, इंटीग्रेट 1 माइनस कॉस की जगह कितना माने टी, तो टी स्क्वायर है तो स्क्वायर इंटू साइन एक्स, डी एक्स का वैल्यू यही है तो डी टी बटा साइन एक्स, ये दोनों कट गया।
अब देखिए क्या होगा, 1 माइनस, सॉरी यहाँ माइनस है ना, माइनस में होगा तो इसका माइनस इधर से गुणा कर लेंगे तो 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू माइनस डी टी। इस प्रकार दोनों कट गया तो माइनस डी टी हो गया। और माइनस से गुना कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा प्लस में और -1 हो जाएगा और डी टी। ठीक है, अब अलग अलग कर लीजिए, इसका इंटीग्रेट कीजिएगा तो टी क्यू बटा 3 और माइनस टी प्लस सी होगा। अब टी का वैल्यू हमको मालूम है कितना है, कॉस, तो कॉस क्यूब एक्स बटा 3 माइनस कॉस एक्स प्लस सी। इस प्रकार से भी इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से एक प्रकार इससे बना लिया। अब देखिए एक और तरीका से इसको डायरेक्ट बना सकते हैं, जैसे डायरेक्ट इसका फॉर्मूला रखें, साइन इसका क्यूब एक्स को फॉर्मूला रखेंगे। ठीक है, इसको भी आप नोट एक बार जरूर कर ले और उसके बाद दूसरा तरीका बता देते हैं। अब देखिए एक तरीका ऐसे हो गया, अब दूसरा तरीका हम बता देते हैं। देखिए साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रेट में इसका एक फॉर्मूला होता है 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x बटा 4 होता है। इस प्रकार का एक फॉर्मूला होता है, जरूर पढ़ा होगा आपने। तो ये अब इसके हिसाब से करते हैं। देखिए साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x होता है अब बटा 4। इसको हम मिटा देते हैं dx। अब देखिए 4 है वो इसके लिए भी है और इसके लिए भी, दोनों के लिए है, तो दोनों को दे देंगे तो कितना आ जाएगा 3/4 साइन x माइनस 1/4 साइन 3x। दोनों के लिए दोनों हो गया dx। अब देखिए आगे, अब दो सबको अलग अलग इंटीग्रेट कर लेंगे। 3/4 को बाहर निकाल लीजिए और साइन x dx माइनस 1/4 इंटीग्रेट साइन 3x है तो 3x और dx। अब देखिए 3/4 साइन का इंटीग्रेट क्या होता है माइनस कॉस, तो माइनस कॉस x हो गया माइनस 1/4 साइन 3, साइन का भी क्या आता है माइनस इंटू माइनस कॉस 3x और जो इसके थीटा में रहता है वो बटा में उतर जाता है प्लस सी। अब माइनस 3/4 कॉस एक्स माइनस 1/4 12, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और कॉस 3x प्लस सी। एक ये होगा, उसका आंसर अलग आया था, इसका आंसर अलग आया, लेकिन दोनों सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको भी हम बना लेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, चौथा नंबर है इन्वर्स फंक्शन से। अब क्या है देखिए, सिद्ध करने के लिए क्या है, मतलब हमको इसको ये सॉल्व करना है और ये वाला लाना है। तो कैसे करेंगे, देखिए हमको आंसर किस मतलब हमको प्रूव किस में करना है, साइन में। तो कॉस वाले की हमको जरूरत नहीं है, कॉस को हमको किस में बदलना देना है, साइन में बदलना है। इधर तो ऑलरेडी साइन में है, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, साइन इनवर्स 3/5 माइनस कॉस इनवर्स 12 होता है 30। अब देखिए कॉस इनवर्स में मैंने बदलने के, देखिए अगर कोई भी क्वेश्चन आपको ये समझ लिए, पी का फॉर्मूला कहता है b/h होता है और वही साइन का क्या होता है p/h होता है। तो हमको तो p तो इसमें दिया नहीं, लेकिन p का फॉर्मूला तो हम जानते हैं कि कैसे निकलेगा। तो देखिए यहाँ p निकालेंगे, p कितना आ जाएगा √13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा √169 माइनस 144 √25 यानी 5 आया। पी का वैल्यू कितना आया तो 5। तो ठीक है, हम यहाँ से निकाल लेते हैं साइन इनवर्स 5 माइनस, अब इसको हम कॉस इनवर्स, कॉस को किस में बदलना है, साइन में। तो साइन इनवर्स कितना चाहिए p/h। तो p कहाँ है, p तो अभी जस्ट निकाले, कितना है 5 है, h तो 13 है, ये है। बस
अब साइन इनवर्स एक्स और माइनस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो साइन एक्स और साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला आता है साइन इनवर्स एक्स मतलब 3/5 रूट अंडर 1 माइनस 5/13 का होल स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, उसके बाद 5/13 उसके बाद रूट अंडर 1 माइनस 5/13 का होल स्क्वायर। इस प्रकार होता है। देखिए इधर फॉर्मूला हम लिख देते हैं। साइन इनवर्स अगर एक्स रहे माइनस साइन इनवर्स वाई रहे तो इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी फार्मूला पर इसको हम बैठाएं। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। साइन इनवर्स 3/5 रूट अंडर 1 माइनस 50/25 169। ठीक है, इसको सॉल्व करिए। अब इधर इसको सॉल्व करते हैं। 5/13 रूट अंडर 1 माइनस 25 कितना आ जाएगा साइन इनवर्स 3/5, इसको रूट अंडर करेंगे तो कितना हो जाएगा 69 माइनस 25 69 माइनस रूट अंडर 25 माइनस 9/25 कितना आ जाएगा साइन इनवर्स 3/5, इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 44169 5/13 रूट अंडर घटाएंगे तो 16/25। ठीक है, अब यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स है कितना है 3/5। इसको देखिए 12 को किसका स्क्वायर है 12 का है तो इंटू 12 169 किसका है तो 13 का है, माइनस है तो माइनस 13 और यहाँ देखिए किसका है 4 का और ये 5 का, तो ये 4 का है और ये 5 का। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा कितना 12 36 13 5 65 माइनस कितना आ जाएगा 5 का 20/13 5 65। इसको घटा लेंगे साइन इनवर्स, इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 65 36 माइनस 20 यानी साइन इनवर्स कितना आ गया 16/65। RHS प्रूव दैट, इससे LHS से चले हैं। ठीक है, LHS से चले हैं, RHS ये आ गया। ठीक है, तो ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, नहीं तो क्या कीजिएगा अगर आपको ये फार्मूला नहीं याद है तो आपको tan में बदलना होगा, फिर अगर tan का याद है तो उसके हिसाब से बोलना है, तो वो बहुत लंबा हो जाता है। इसीलिए इस सब फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। इसमें 4 होता है, मतलब अगर कॉस का ही साइन का ही अगर रहे या प्लस तो प्लस हो जाता है, लेकिन कॉस में इसका अलग होता है, वो भी लिख देते हैं जरूरत पड़ जाए। देखिए कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस होता है तो यहाँ माइनस हो जाता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला आता है। अगर यहाँ कॉस में चिन्ह उल्टा हो जाता है, यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस होगा, और यहाँ ज्यों का त्यों, बस यहाँ ये चेंजिंग होता है और यहाँ ये चेंज। ठीक है, तो बस इस प्रकार ये दोनों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको जोड़िए आप। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5वां नंबर क्वेश्चन है कि आपको ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। मैट्रिक्स का इसमें क्या होगा, देखिए A इक्वल टू आपको दिया हुआ है 2 4 3 और B इक्वल टू दिया हो B मैट्रिक्स में दिया हुआ है 2 3 और 4, तो हमको निकालना क्या है। तो देखिए इस पर ध्यान दीजिए, ये जो है वो उस पर ध्यान। डैश आपको पता ही होगा, डैश का मतलब क्या होता है, देखिए डैश का तो पता नहीं, लेकिन एक चीज़ आपको याद रखना है ऑब्जेक्टिव के पास। इसमें ऑब्जेक्टिव हमारा क्या बनता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में बनेगा कि मान लीजिए ये देगा और ऑप्शन में आपको इस प्रकार से कुछ देगा और उसमें देखना है। तो पहला ऑब्जेक्टिव तो यहीं से क्लियर करते हैं कि इसके इक्वल टू ये होता है। एक और क्लियर करना चाहेंगे कि ए बी का इन्वर्स बराबर होता है बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स के। ये दोनों ऑब्जेक्टिव के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्या करना है, अब इस क्वेश्चन में क्या है वो हम देखते हैं।
देखिए पहले हमको ये भी निकालना है, उसके बाद डैश। तो पहला काम तो यही करना है। दूसरा काम उसको भी चेक करना है क्या ये दोनों इसके बराबर ऐसा निकालने से आता है या नहीं आता है। तो चलिए हम वही चेक करते हैं। तो पहले हमारा क्या है, ए बी डैश बी ए डैश। तो हम LHS से चलते हैं। LHS क्या है, ए बी बी डैश। ठीक है, तो हमको क्या करना है, पहले ए और बी दोनों गुना करना है। तो ए कितना है 2 4 3 और बी कितना है 2 3 4। हमको इस सब का कितना करना, क्या करना है, डैश करना है, सबका डैश करना है। तो चलिए इसको पहले हम सॉल्व करते हैं, कितना आता है। तो देखिए गुना करने का आप नियम जानते हैं। पहले ये बताइए कि ऑर्डर किस में है। तो पंक्ति का है 1 2 3 यानी 3 क्रॉस 1 में है। ये किस ऑर्डर में है, 1 क्रॉस 3 में। तो एम और एन जब सेम रहता है तो हमारा गुना होगा। तो चलिए देखिए कैसे गुना करते हैं। तो हमारा किस ऑर्डर में आंसर आएगा, 3 क्रॉस 3 में आएगा। तो देखिए कितना आ जाएगा, इसको गुना करिए 4 हो जाएगा, इससे इसको गुना करिए 6 से 8। अब इससे करिए 4 दूना 8 4 3 12 4 चौका 16। ये कितना आएगा 6 9 और 12। पूरा का क्या करना है, हमारा डैश निकालना। तो डैश का मतलब ये होता है जो रो होगा वो कॉलम हो जाएगा और कॉलम है वो रो हो जाएगा। तो देखिए ये रो है ना, इसको सीधा में लिख लीजिए 4 6 8, इसको सीधा में लिख लें। फिर ये है 8 है 12 है और 16 है, तो ये सीधा में लिख, ये है इसको भी सीधा लिख दीजिए। तो इस प्रकार से इसका ये होगा, मतलब ये हमारा LHS आया, ये LHS आया। अब RHS चेक करते हैं क्या इतना आता है या नहीं आता है। तो चलिए देखते हैं क्या है, बी डैश और ए डैश। तो डैश का मतलब है कि इसका उल्टा। तो बी का डैश अगर उल्टा लिखते हैं तो इसका मतलब ये डैश लिखेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2 3 4, ये इस प्रकार हो जाएगा। ठीक है, अब ए डैश कितना आ जाएगा, ये अगर सीधा ये क्या है, स्तंभ है, मतलब अब स्तंभ है तो इसको पंक्ति में लिख देना है। तो कैसे हो जाएगा 2 4 3, इस पर दोनों को क्या करते हैं, गुना कर लेते हैं। अब देखिए कैसे गुना करेंगे, 2 दूना 4 4 दूना 8 3 दूना 6। फिर इसे करेंगे 6 4 3 12 3 3 9। इसे करें 4 दूना 8 4 चौका 16 4 3 12। अब देख रहे हैं क्या ये सेम है कि नहीं है। यहाँ 4 है 4 है 8 है 8 है 6 6 12 9 6 12 9 8 16 12, मतलब दोनों सेम है। तो यहाँ लिखेंगे अतः LHS बराबर RHS है। ठीक है, तो LHS हमारा RHS बराबर कितना है 4 8 6 6 12 9 और 8 12। तो क्या हो गया, प्रूव हो गया, प्रूव दैट। तो इस प्रकार इसको हम बना लेंगे। देखिए छठा नंबर क्वेश्चन क्या है, सारणिक से ये क्वेश्चन है। तो देखिए उसमें सारणिक निकालना है, सारणिक का मान निकालना। तो कभी भी आपको क्वेश्चन ऐसा दे कि सारणिक का मान निकालना है तो आप इस प्रकार मैग्नीट्यूड का साइन देकर इसको इस प्रकार जरूर लिख लीजिए। ऐसा नहीं तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ए का मैग्नीट्यूड इस प्रकार भी, माना कि इतना है। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख के तब सॉल्व कीजिए। ठीक है, अब देखिए सारणिक सॉल्व कैसे होता है। देखिए पहला हम प्लस लेते हैं, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस लेते हैं, इस प्रकार लेते हैं, मालूम होगा। तो पहला 4 को लेते हैं और उसके बाद रो इसके कॉलम को ढक दें, रो और कॉलम ढक दें तो बचा कितना 5 7 4 5। फिर -9 लेते हैं, अब इसके रो और कॉलम को ढक देते हैं तो कितना 3 7 5 5, 3 7 और 5 5 प्लस 7 लिए तो इसके रो कॉलम को ढकेंगे तो बचेगा 3 5 5 4। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 4 इंटू 5 से 5 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 7 माइनस 9 इंटू 5 माइनस तीछा तीछी गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा इंटू 7 प्लस 7 इंटू कितना आ जाएगा 3 इंटू 4 माइनस 5 इंटू 5।
ठीक है, इससे इससे गुना करते हैं, इससे सब में वही किया है, पीछा पीछे गुना होता है। 4 इंटू 50, 25 माइनस 7 चौक 28 हो जाएगा, -9 5 तिहाई 15 माइनस 7 पचे 35 प्लस 7 कितना 4 तिहाई 12 माइनस 50 25। देखिए कितना आ जाएगा -3 और गुने कितना आ जाएगा -10 प्लस 7 गुने ये कितना आ जाएगा 3 1 माइनस में इतना। देखिए -12 हो गया प्लस 90 माइनस 7 13 7 91। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, इस दोनों को ये दोनों जुट जाएगा यानी 100, इसको 90 माइनस कितना जो माइनस माइनस वाला दोनों हो वो जुट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 103। अब इसको घटा लीजिए, कितना हो जाएगा एक -13, यही आंसर इसका हो जाएगा। कितना हो जाएगा -13 हो जाएगा। अब देखिए क्या है, अगला नंबर क्वेश्चन 7वां नंबर क्वेश्चन, डिफरेंशिएशन निकालना है, यानी dy/dx इक्वल टू मतलब इसको सिद्ध करना है। यहाँ तो सिद्ध करें, यहाँ क्वेश्चन है सिद्ध करना है, यानी dy/dx लाना है कितना 1/2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर -1/x। अब क्या करेंगे, इसको हम डायरेक्ट इसको सॉल्व नहीं कर सकते, डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं निकाल सकते, तो क्या करेंगे, हमको लेट मानना पड़ेगा। क्यों, x के जगह पर लेट x इक्वल टू यहाँ tan थीटा मानना होगा। x नहीं मान सकते क्योंकि दोनों का थीटा अलग होता है, थीटा बराबर क्या आ जाएगा tan इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, tan थीटा ही क्यों माने, देखिए tan थीटा को मानेंगे तो 1 प्लस या तो tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आता है, नहीं तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला। तो अगर कॉट में मानेंगे तो कॉट आएगा, पीछे क्या है tan इनवर्स, इसका मतलब किसको में इसको चाहिए tan में चाहिए, तो हम इसलिए इसको tan माने। तो देखिए y इक्वल टू कितना आ जाएगा tan इनवर्स √1 प्लस x की जगह कितना माने tan स्क्वायर, तो tan स्क्वायर थीटा -1 बटा x का tan थीटा है तो tan थीटा। y इक्वल टू tan इनवर्स कितना आ जाएगा √sec स्क्वायर थीटा -1 बटा tan थीटा। y इक्वल टू tan इनवर्स ये निकलेगा बाहर तो sec थीटा -1 बटा tan थीटा। अब देखिए इसको इधर बनाते हैं, क्या होगा, अब देखिए y इक्वल टू tan इनवर्स, अब देखिए साइन कॉस में इसको तोड़ देंगे तो 1 बटा सेक को हम कॉस थीटा लिख सकते हैं -1 बटा साइन थीटा बटा कॉस थीटा। किसको लिख सकते हैं, तो tan को हम लिख सकते हैं, तो क्या हो जाए tan इनवर्स सो गुना कीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर कॉस थीटा बटा कॉस थीटा बटा साइन थीटा बटा कॉस थीटा। इस प्रकार हो जाएगा। इसको भिन्न को यहाँ से लघुत्तम लेंगे तो कितना आ जाएगा cos 1 माइनस कॉस थीटा बटा कॉस थीटा, यहाँ साइन थीटा बटा कॉस। अब देखिए यहाँ कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया तो बटा के बचा कितना tan इनवर्स। अब 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन स्क्वायर x/2। ठीक है, बटा कितना है बचा कितना है तो साइन थीटा, तो साइन थीटा का होता है 2 साइन x नहीं थीटा है तो थीटा में चलेंगे θ/2 इंटू कॉस θ/2। ठीक है, देखिए ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा बचा तो 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर θ/2 और नीचे कितना बचा साइन थीटा, तो साइन थीटा का हम लिख सकते हैं 2 साइन θ/2 इंटू कॉस θ/2। अब देखिए कटने वाला है, 2 से 2 काट देंगे, एगो साइन से एगो साइन कट गया तो बचा कितना tan इनवर्स साइन बटा कॉस यानी साइन θ/2 बटा कॉस θ/2 बचा। क्या बच जाएगा tan इनवर्स ये हो जाएगा tan θ/2, tan से tan कट गया तो y इक्वल टू कितना आया θ/2
2। तो थीटा का वैल्यू हमको पता है, कितना रख देंगे 1/2 बाहर, और थीटा का वैल्यू यहाँ से निकालें tan इनवर्स x। अब डिफ्रेंशिएट करते हैं, dy/dx इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2 बाहर, डिफ्रेंशिएट tan इनवर्स x/dx। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यही तो लाना था, तो यही आपका आंसर हो गया। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे कितना आ जाएगा, ये तो 1/2 था, ठीक है, और इसको डिफ्रेंशिएट करें tan इनवर्स को तो 1/1 प्लस एक्स, वही तो लाना था, तो आ गया। इस प्रकार से इसको हम बना लेंगे। देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए 8वां नंबर y इक्वल टू एक्स लॉग, उसके बाद x/a प्लस bx। अब इसको कैसे बनाएंगे, बस वही लॉग के नियम से बनाएंगे। इसको डायरेक्ट बनाने की कोशिश कीजिएगा तो ये कभी नहीं बने। तो पहले हम इसको लॉगरिदम सॉल्व करते हैं। क्या होता है x लॉग, देखिए बटा में कौन होता है, जो माइनस में होता है। उस दिन बताए थे कि लॉग अगर x हो माइनस लॉग y हो, तो इसका मतलब है कि दोनों लॉग x/y हो, y इसको इस प्रकार लिख सकते। तो इसको ई जब ऐसे होगा तो इसको इस प्रकार भी तो तोड़ सकते हैं। तो दोनों को हम यहाँ से अलग कर देंगे। देखिए x है तो ठीक है, x जोड़े लिखेंगे, साथ में ही लिखेंगे, तो कितना आ जाएगा, इसको हम मिटाते हैं, कितना आ जाएगा अगर इसको अलग करते हैं तो ये प्लस में हो गया, यानी लॉग x माइनस x लॉग, इसको करेंगे तो a प्लस bx हो जाएगा। इस प्रकार से इसको दोनों को क्या करेंगे, सेपरेट यानी अलग कर लेंगे। अब देखिए क्या होगा, अब डिफ्रेंशिएट करते हैं, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, या फिर लिख सकते हैं इंग्लिश में डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ x रिस्पेक्ट, ठीक है। तो कितना आ जाएगा dy/dx। अब देखिए u इंटू v में x को बाहर निकालेंगे d log x/dx प्लस, अब log x को बाहर निकालेंगे log x डिफ्रेंशिएट dx/dx। अब यहाँ देखिए यहाँ पर भी u इंटू v में तो माइनस यहाँ लगाएंगे, तो इसको थोड़ा ध्यान से, क्योंकि यहाँ पर बदल जाएगा सब, x बाहर डिफ्रेंशिएट log a प्लस bx बटा a प्लस bx। अब देखिए a को तो 0 हो जाएगा डिफ्रेंशिएट करें तो इसको कोई मायने नहीं बनता है, लेकिन b को जरूर बनता है, ये वाला bx, तो चूंकि इसके साथ x वाला है, ये हो गया प्लस। अब इसको निकालें हम साथ में, अब इसको निकालें log a प्लस bx और dx बटा dx, u इंटू v, तो u इंटू v में ये भी है, u इंटू v में ये भी है, कोई दिक्कत नहीं। अब सॉल्व कर लीजिए, x इंटू इसका होता है 1/x प्लस log x, dy/dx इसका 1 होता है माइनस, अब यहाँ इसको सॉल्व करते हैं, x इंटू इसका कितना हो जाएगा 1/a प्लस bx, 1/x यहाँ कितना बचा है केवल b प्लस log a प्लस bx इंटू 1, चूँकि dy/dx का वैल्यू कितना है, मतलब डिफ्रेंशिएट कितना है 1 होता है। अब इसको सॉल्व करते हैं, x से x कट गया यानी 1 प्लस log x, अब इसको करिएगा तो कितना आ जाएगा माइनस 1 bx हो जाएगा, दोनों को जाए तक bx बटा a प्लस bx, माइनस प्लस माइनस और उसके बाद log a प्लस bx, ठीक है। इस प्रकार बना लें। अब देखिए अब चाहिए तो इन लॉग को दोनों को साथ में भी कर सकते हैं। तो देखिए एक और स्टेप आगे बढ़ा देते हैं, इसको 1 माइनस bx बटा a प्लस bx। अब लॉग है तो दोनों को साथ में लिख सकते हैं, प्लस लॉग, प्लस वाला को ऊपर रखेंगे यानी x, और माइनस वाला को नीचे यानी a प्लस bx। इस प्रकार से ये आपका आंसर है, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, 9 नंबर क्वेश्चन में x बराबर दिया है और y बराबर दिया है, यहाँ क्या पूछा है dy/dx। तो देखिए ये सब दिया हुआ है t में, तो t में इस तरफ करेंगे, मतलब पहले इसको सॉल्व करेंगे, ये और करके दिया हुआ है, ठीक है, ये इसको सॉल्व करेंगे उसके बाद इसको, और उसको दोनों को भाग कर देंगे, उसके बाद ये हो जाएगा। तो देखिए हमारा क्या है x बराबर √1 प्लस t स्क्वायर।
तो इसको डिफरेंशिएट किस रिस्पेक्ट में करना है, टी के। तो दोनों तरफ टी के सापेक्ष अब कलन करने पर, या फिर डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ टी रिस्पेक्ट। यहाँ क्या है, डी एक्स बटा डी टी, यहाँ डिफरेंशिएट रूट अंडर 1 प्लस टी स्क्वायर बटा डी 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको 1 को तो करने का कोई मायना नहीं, चूंकि उसका 0 हो जाएगा, तो डिफरेंशिएट करेंगे टी स्क्वायर बटा डी टी। ठीक है, यहाँ डी एक्स बटा डी टी इक्वल टू रूट एक्स मतलब 1/2 रूट अंडर 1 प्लस टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर कितना आ जाएगा 2x, इसका 2x उठ के आ जाएगा। अब 2 से 2 कट गया तो कितना है dx बटा dt इक्वल टू x बटा रूट अंडर 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको इस पर इधर बना लिए, अब इसको इस प्रकार इधर बना, एंड अब कितना दिया हुआ है y इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर। तो इस प्रकार भी इधर भी लिखेंगे, दोनों तरफ यहाँ लिखेंगे पुनः दोनों तरफ t के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, इस प्रकार इसको लिखेंगे। अब अवकलन करते हैं इसका, यानी डी वाई बाई डी टी इक्वल टू डिफ्रेंशिएट किसको करना है, रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर बटा डी 1 माइनस टी स्क्वायर। अब देखिए माइनस है तो माइनस भी लिखेंगे, तो माइनस डी टी स्क्वायर बटा डी टी। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स डी टी, इसका क्या है 1/2 रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर। फॉर्मूला आता है 1/2 रूट एक्स। ठीक है, इसको कितना आ जाएगा -2x, 2 से 2 कट गया, कितना है डी वाई बाई डी टी इक्वल टू -x बटा रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर। इसको समीकरण 2 मानते हैं, उसको आ गया समीकरण 1 मानते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे समीकरण 1 तथा 2 से भाग देने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 तथा 2 तो समीकरण यहाँ 2 में, चलिए इसी को लिखते हैं पहले, चूंकि डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो पहले डी वाई बाई को लिखना होगा, रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर बटा भाग किसको कर रहे हैं डी एक्स बटा डी टी। तो डी एक्स बटा डी टी का वैल्यू कितना है, इसके बटा में एक्स बटा रूट अंडर 1 प्लस टी स्क्वायर। देखिए यहाँ डी टी से डी टी कट गया, और यहाँ देख रहे हैं कि x से x कट गया, तो फाइनली डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आया, ये ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा माइनस रूट अंडर 1 प्लस टी स्क्वायर बटा रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, इस प्रकार वो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इस वीडियो का आखिरी नंबर क्वेश्चन, देखिए 10 ही टोटल क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है तो अपलोड करने में थोड़ी सी दिक्कत परेशानियां होती है, इसलिए 10 ही क्वेश्चन रहेंगे। चूँकि 10 ही क्वेश्चन में बहुत सारा टाइम लग जाता है, चूँकि ये है कि हम आपको पूरे डिटेल से बताते हैं। ठीक है, तो चलिए इस 10वां नंबर क्वेश्चन को हम पूरी तरह से सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है, y इक्वल टू साइन के पावर cos x है। तो एक चीज़ एक ध्यान रख लीजिए, वेरिएबल या नॉन वेरिएबल का पावर। अब क्या होता है नॉन वेरिएबल या वेरिएबल, इसका मतलब समझ लेते हैं। देखिए एगो नॉन वेरिएबल, एगो केवल वेरिएबल। ठीक है, क्या बोल रहा है पूरा, पहले बात समझ लिए। नॉन वेरिएबल मतलब कांस्टेंट नंबर, कांस्टेंट मतलब वही गिनती की संख्या कुछ ABCD में से आता है। वेरिएबल मतलब जैसे जिसके साथ 100 कोई भी हो, जैसे 100 cos 100 sin 100 tan 100 एक्स स्क्वायर, ये सब क्या है वेरिएबल। जिसके साथ x है वो क्या है वेरिएबल मान है। ठीक है, तो वो वेरिएबल मान है। तो अब देखिए हम क्या बोल रहे हैं, किसी भी संख्या मतलब नॉन वेरिएबल चाहे नॉन वेरिएबल, संख्या तो दुइयो होगा, वेरिएबल नहीं तो नॉन वेरिएबल। मान लीजिए कि हम x से ले लिए, तब वेरिएबल या नॉन वेरिएबल, नॉन वेरिएबल लेते हैं, मान लीजिए हम 3 लिए,
ठीक है। तो वेरिएबल या नॉन वेरिएबल का पावर अगर वेरिएबल हो तो उसमें लॉग लिया जाता है। वेरिएबल मतलब एक्स वाला ही हो, या तो साइन एक्स होगा या तो कुछ भी, मतलब जिसके साथ एक्स हो, या साइन एक्स भी हो सकता है, मतलब पावर बोल रहे हैं। तो नॉन वेरिएबल या नॉन वेरिएबल का पावर अगर वेरिएबल हो तो उसमें लॉग लिया जाता है, ठीक है। इतना बात समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या, तो इसमें देख रहे हैं कि साइन एक्स का पावर कॉस एक्स, यानी जो ये पावर हम दिए हो क्या है, वेरिएबल है। तो वेरिएबल में हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ हमको लॉग लेना है, दोनों तरफ लॉग लेने पर तो कितना हो जाएगा, लॉग वाई, अंदर कितना होगा, लॉग साइन एक्स का पावर कॉस एक्स, ठीक है। तो लॉग वाई, अब देखिए लॉग में एक चीज बताया है कि लॉग एक्स का लॉग अगर एक्स स्क्वायर है तो इसका 2 उठ के आगे आ जाएगा, यानी 2 लॉग एक्स हो जाएगा। और फिर इसको भेजना चाहे तो फिर ये चला जाएगा। लॉग में ये नियम है, ठीक है, मतलब ऐसा होता है। अब देखिए क्या होगा, इसका पावर ही तो इसका पावर उठ के आगे आ जाएगा, यानी कॉस एक्स लॉग साइन एक्स। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ डिफ्रेंशिएट लॉग y बटा डी वाई टू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, अब देखिए u इंटू भी में, तो u को बाहर निकालें, यानी cos x को डिफ्रेंशिएट करेंगे log sin x बटा कितना हो जाएगा, d sin x। अब sin x को भी करना होगा, d sin x बटा dx प्लस, अब देखिए अब इसको निकालना है नहीं, log sin x, अब डिफ्रेंशिएट करना होगा cos x बटा dx। अब इसको सॉल्व करें, इसका होता है 1 बटा y, इसमें सब में या का चिन्ह लगेगा, ठीक है, इंटू डी वाई बाई डी एक्स कॉस एक्स, इसका कहता है 1 बटा एक्स, तो यानी साइन एक्स, इंटू इसका क्या हो जाएगा, साइन का हो जाता है कॉस एक्स प्लस लॉग साइन एक्स, इंटू साइन का हो जाता है सॉरी कॉस का डिफ्रेंशिएट हो जाता है माइनस साइन एक्स, तो 1 बटा वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स बटा साइन एक्स। इस प्रकार भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, जैसे कॉस बटा साइन क्या हो जाता है, कॉट एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस लॉग, प्लस नहीं होगा, देखिए इंटू में है माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर चिन्ह कौन सा आएगा, माइनस साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स, इसका वैल्यू ये हो गया। अब देखिए क्या होगा, अब आगे तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, इसके इंटू में आ जाएगा, ये भाग में उधर जाएगा तो में आ जाएगा, तो फाइनली डी वाई बाई डी एक्स क्या इतना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई इंटू कितना है, कॉट एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स लॉग साइन एक्स, इस प्रकार है। तो फाइनली इसीलिए डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, इसको लिखेंगे तो y का वैल्यू कितना है, ये रख देना है, साइन x का पावर cos x, और जो ये है वो लिख देंगे, cot x इंटू cos x माइनस साइन x और log साइन x, यही आंसर हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। तो ये आप लिख दीजिए, ये जगह नहीं था, थोड़ा इसी में एडजस्ट कर लिए, ठीक है। तो ये डी वाई बाई डी एक्स साइन का पावर cos x इंटू कॉट एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स लॉग साइन एक्स, ठीक है, इस प्रकार से इसको बनाने। तो ये आखिरी नंबर क्वेश्चन था। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा, एक्सप्लेनेशन भी आपको समझ में आया, क्वेश्चन भी आपको बहुत ही समझ में आया हो, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे जो भी है सब्जेक्टिव का होगा, मतलब 11 और 11 से 20 तक सॉल्व करेंगे, उसके बाद 21 से 30 तक जल्दी सॉल्व करके अपलोड कर देंगे।
उसके बाद ऑब्जेक्टिव भी साथ साथ चलते रहेगा। ठीक है, आई लाइट नहीं आने की वजह से वीडियो नहीं बना पाए ऑब्जेक्टिव का, तो केवल सब्जेक्टिव का ही डालेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।